Hello, everyone, and welcome you to this series of practicing gratitude to have the magic to change our situations, circumstances, and everything according to our desire. So, in this video, we'll learn about applying gratitude in our aspects of life that we want to develop. और ये हमने मोस्टली सबके लाइफ में तीन एस्पेक्ट होते हैं जिसको हम बहुत डेवलप करना चाहते हैं मोस्टली हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। ये तीनों ही हैं जो हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, और हमें लगता है कि यही हमारी लाइफ में डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी हम आगे सीखेंगे कि कैसे हम अपना ग्रेटिट्यूड को इस्तेमाल करके कैसे हम अपना हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप को ठीक करें और उसको ट्रैक में लें। इसके लिए मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। So we learned that the magic formula is gratitude to get anything that we want in our life। और हमने ये भी सीखा कि अगर कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हमें कंप्लेन है तो हमें ये एकदम से मालूम है कि पता नहीं कैसे वो एस्पेक्ट को शायद हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, या फिर उसमें जितना ग्रेटिट्यूड हमें देना चाहिए था उतना ग्रेटिट्यूड हमने नहीं दिया, जिसके वजह से हमें उस एरिया ऑफ लाइफ में डिफिकल्टी आ रहा है। तो अभी का जो आपका लेवल ऑफ लाइफ है, जो आप अभी एंजॉय कर रहे हो, वो आपका पास्ट थिंकिंग के वजह से, पास्ट एटीट्यूड की वजह से, पास्ट बिहेवियर की वजह से। जिस जो जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आपका अच्छा है, इसका मतलब है उसको अपने अच्छे थिंकिंग, अच्छे फीलिंग और ग्रेटफुलनेस के साथ उसको हैंडल किया है। और जो जो एरिया में आपका डिफिकल्टी आ रहा है, जो आपका कंप्लेन एरिया है, शायद उस एरिया में आपने सही से ग्रेटफुलनेस नहीं दिखाया, सही थॉट और सही एक्शन नहीं दिया। सो ये मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ इफ यू आर राइट, इफ यू आर रॉन्ग, इफ द सिचुएशन वाज रॉन्ग। आप वो सारे लॉजिक को अभी के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने बहुत लॉजिक लगा लिया, आपने बहुत जस्टिस के लिए बहुत फाइट कर लिया कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है। आपको वो राइट रॉन्ग में पड़ना ही नहीं है। अगर आप अपने ऊपर फोकस करोगे, आप देखोगे वो सारी चीजें कैसे अपने आप सही जगह पे रह जाते हैं। जब आप खुद के ऊपर ही फोकस करते हो, जब आप खुद का थॉट प्रोसीजर को इम्प्रूव करते हो, जब आप खुद के ऊपर ही काम करते हो। So I will request you all not to go for that justice, but not to crave for that wrong or right things। वो सारे चीजों को वो ऊपर शक्ति के ऊपर छोड़ दीजिए। जिस शक्ति सबको चला रही है उसे पता है कौन सही है कौन गलत है, जस्टिस कहाँ पे देना है नहीं देना। वो सारी चीजों को उसके ऊपर सरेंडर कर दीजिए, और आप बस आपके ऊपर जो है, आपके कंट्रोल में जो है, बस उसी को ही काम में लीजिए। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत बड़े बड़े लोगों ने उनके रिसर्च करके उन्होंने जो पाया उसी का ही निचोड़ है। और उसको मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया, मैं मुझे भी वो रिजल्ट मिला। तो मैं वही एप्लीकेशन आपके लाइफ के ऊपर भी आप करें, मैं वही चाहती हूँ। So the magic formula is deliberately think and say the magic word thank you. The more you deliberately think and say the magic word thank you, the more gratitude you feel। ये आपको कोई फॉर्मेलिटी जैसा नहीं बोलना है कि थैंक यू, हाँ किसी ने गिफ्ट दे दिया थैंक यू, ऐसा नहीं करना है। आपको दिल से वो महसूस करके, हाँ किसी ने मेरे लिए कुछ किया, उसको कैसे मैं थैंक यू कहूँ, वैसे ही आपको थैंक यू कहना है। जैसा आप खुद के लिए भी कुछ काम करते हो, आपको चाहिए कि दूसरा कोई आपको अप्रिशिएट करे, आप कैसे चाहते हो कि दिल से करे, ना कि फॉर्मेलिटी के साथ। वैसे ही आपको सारे चीज दिल से ही करनी है। The more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you will receive। Gratitude is a feeling, so the
ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel as much as you can, because it is the force of your feeling that accelerates the magic in your life. ये आप जितना, हमने पहले भी सीखा है कि हम जितना फील करके वो चीजों को देंगे, वो थॉट इमोशन उतना ही रिवील होगा। और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन करने का हमारा यही एक तरीका है, यूनिवर्स को हमारे थॉट्स हमारे फीलिंग्स ही समझ में आता है। और आप कैसा बोल रहे हो, वो सारा चीज पॉजिटिव है या नहीं है, आप उस टाइम पे कैसा फील कर रहे हो, वो सारे फीलिंग्स यूनिवर्स के पास पहुंचता है। वो बोलते हैं ना, एक चित्रगुप्त है हमारे अंदर, जो हर वक्त चित्रगुप्त का क्या क्या होता है, जो हमारे माइंड में इमेज फॉर्मेशन होते हैं। तो जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, वो पहले हमारे माइंड में इमेज के जैसा फॉर्मेशन होता है। तो वो डायरेक्टली यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो इसमें कोई सच, कोई झूठ, कोई राइट, कोई रॉन्ग, ये कुछ भी काम नहीं आता है। बस आप कैसा फील कर रहे हो, आप कैसा सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वो ही मायने रखता है। So gratitude is a feeling. Ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel as much as you can, because it is a force of your feeling that accelerates the magic in your life. अगर आपको आपके लाइफ में मैजिक लाना है, तो आपको ये ग्रेटिट्यूड डिलीजेंटली फॉलो करना है, जिस अब तक हमें पता नहीं था, इसलिए हमने उसका इस्तेमाल अपने लाइफ में ढंग से नहीं किया। अभी हमें अगर ये फॉर्मूला पता है, तो हम उसका इस्तेमाल इस तरह से करेंगे कि हमारा लाइफ मैजिकली चेंज हो जाए। न्यूटन्स लॉ इज वन ऑफ वन, व्हाट यू गिव यू रिसीव। तो हमारे लाइफ का ही यही रूल है, हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। That means if you increase your feeling of gratitude, the result in your life will expand to be equal to your feelings. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. हमने ये वाली चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी सीखा कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप कभी कोई चीज में एंगर फील कर रहे हो, तो याद रखो आपको वो एंगर वाला सिचुएशन और भी ज्यादा मिलेगा। अगर आप डेस्परेट फील कर रहे हो, तो डेस्परेट फील कराने वाला सिचुएशन और भी ज्यादा मिलेंगे। अगर आप सैड फील कर रहे हो, सैड वाला सिचुएशन और भी ज्यादा मिलेंगे। आप क्या फील करना चाहते हो? अगर आप ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो, तो आपके लिए वैसा ही सिचुएशन, एनवायरमेंट, पीपल मिल जाएगा आपको, जिसके लिए आप और भी थैंकफुलनेस के एनवायरमेंट में रहो। है ना बहुत मजेदार? आप कैसा फील करना चाहते हो? थैंकफुलनेस के एनवायरनमेंट में रहना चाहते हो, या फिर सैड एंगर डिप्रेशन के एंगर में रहना, एनवायरनमेंट में रहना चाहते हो? डेफिनेटली थैंकफुलनेस के एनवायरनमेंट में, बिकॉज यू वांट टू क्रिएट मैजिक, राइट? दैट्स व्हाई यू आर इन दिस क्लास। तो अब वही प्रैक्टिस करो। अब ज्यादा से ज्यादा थैंकफुल रहो, ताकि आपकी लाइफ में मैजिकली सारी चीज चेंज हो जाए और आप और भी ज्यादा थैंकफुलनेस में रहो। What you give, you receive equally. That means if you increase the feeling of gratitude, the result in your life will expand to be equal to your feelings. The truer the feelings, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. Then, when you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your daily life, when you see the magical result for yourself, you will never want to return to the life you used to live. अब इतना मैजिकली आपका लाइफ चेंज होता है, और इतना इजीली। आप थैंकफुल करने के लिए कहीं पे नहीं जा रहे हो, कुछ मेहनत नहीं कर रहे हो, घर बैठे हो, बस एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को आप सोच सोच के बस थैंकफुल दिए जा रहे हो। और उसके लिए आपको क्या करना है? लिखना है, बोलना है, सोचना है। लिखना क्यों? ये आपका एक्शन हो गया। आप जब लिख रहे हो, आपका बॉडी आपके माइंड के साथ कनेक्टेड है, तो माइंड को मैसेज जाता है कि यू आर चेंजिंग योर थॉट प्रोसीजर। सोच रहे हो, वो भी आपके माइंड के ऊपर काम कर रहा है। बोल रहे हो, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ एक्शन होता है। तो आप अपने सारे सेंसेस को यूज करोगे ग्रेटिट्यूड के लिए।
सुनना, जब आप बोलते हो आपका कान भी सुनता है। लिखना, जब आप लिखते हो हाथ से लिखते हो और आपका आंखों से भी देखते हो। और जब आप देखते हो उस टाइम पे आपका माइंड में इमेज भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सारे चीजें बहुत फास्ट कर देते हैं आपका मैजिकल जर्नी टुवर्ड्स योर डिजायर एंड गोल। If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. अगर आप ग्रेटिट्यूड थोड़े थोड़े प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका लाइफ वैसे ही थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। और अगर आप इंस्टेंटली बहुत जल्दी आपका जो भी एरिया ऑफ लाइफ जिसमें आपका कंप्लेन आ रहा है उसको चेंज करना चाहते हो तो आपको उसी हिसाब से फोकस्ड ग्रेटिट्यूड करना होगा। मैं तो बोलूंगी आप दिन में 1 घंटा रख लीजिए कि आप ग्रेटिट्यूड करें। और ये ग्रेटिट्यूड हमें पहले से सिखाया गया है, हमें बचपन से सिखाया गया है। हम जो भगवान के सामने कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं, भजन करते हैं, ये सब एक फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड ही है। अभी हम यूनिवर्स बोल रहे हैं। अगर आप यूनिवर्स बोलते हो यूनिवर्स बोलो, अगर आप राम बोलते हो राम को बोलो, अगर आप अल्लाह बोलते हो अल्लाह को बोलो, अगर आप जेसस बोलते हो जेसस को बोलो। सारे रिलीजन हमें यही सिखाता है कि हमारे ऊपर कोई अनंत शक्ति है जो ये सारे लाइफ को सस्टेन कराने के लिए काम कर रही है। हमें बस उसके पास सरेंडर होना है, उसको फेथ रखना है, उसको वो सारे थैंकफुलनेस देना है। और आप जितना थैंकफुलनेस में रहते हो, यकीन मानो आपका इमोशंस चेंज होते हैं। और वो जो चेंज होता है, जो गुड थॉट गुड फीलिंग्स में आप रहते हो, और वो आपका बॉडी को भी इम्पेक्ट करता है क्योंकि माइंड एंड बॉडी बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जब आप गुड थॉट गुड फीलिंग्स में रहते हो तो आपका हेल्थ इंप्रूवमेंट होता है, आपका माइंड अच्छे से काम करता है, आपका वेल्थ का एरिया इंप्रूवमेंट होता है, आप रिलेशनशिप में अच्छे से डील करते हो। As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words but to live by them। तो हमें बस फॉर्मेलिटी जैसे ये सारे वर्ड्स को नहीं बोलने हैं, हमें प्रैक्टिकली उसको अपने लाइफ में फॉलो करना है। तो ये है हमारा फॉर्मूला कि हम ग्रैटिट्यूड को डिलीजेंटली फॉलो करें, उसको दिल से फॉलो करें। और जो भी हमें मिल रहा है, शायद हो सकता है हेल्थ में मेरा हाथ अभी दर्द करता है कर रहा है, लेकिन मेरी आंखें सही से काम कर रही है, मेरा नाक सही से काम कर रहा है, मेरे कान में सुन सकती हूँ, मेरा मुंह से मैं बोल सकती हूँ, मैं खाना डाइजेस्ट कर सकती हूँ, मैं पैरों से चल सकती हूँ। तो क्यों ना मैं जो जो हिस्से सारे सही से काम कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस कर दूं। हो सकता है मनी के एरिया में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन मेरा 3 टाइम का खाना मुझे मिल रहा है, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं। तो क्यों ना जो जो कुछ मिल रहा है, और ये कोई वरदान से कम नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल है तो आप स्टेशन कभी चले जाओ, स्टेशन के बाहर कैसे इतने बच्चे लोग और लेडीज कैसे हालत में रहते हैं आप थोड़ा देख लो। आपको घर के अंदर मच्छर काटते हैं, वो तो स्टेशन में ओपन में सोते हैं। कहाँ है उनका सेफ्टी, कहाँ है उनका वो प्राइवेसी। तो क्या आप वो भाग्यशाली में से नहीं हो जिनको आपको ये सब कुछ मिल रहा है। तो आप उसी के लिए ग्रेटफुलनेस दिखाओ, और आप देखोगे कि आपका मनी के एरिया में भी जो भी कुछ चैलेंजेस आ रहा है वो भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। फिर हो गया रिलेशनशिप। अगर एक रिलेशनशिप कहीं पे कुछ सही से नहीं काम कर रहा है पर बाकी के रिलेशनशिप तो काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, मम्मी पापा के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, भाई बहन के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, ऑफिस में अच्छा है। तो अगर कहीं हस्बैंड ने कुछ कह दिया, झगड़ा हो गया, तो आप उसको छोड़ के उसके ऊपर फोकस ना करके उसी चीज को बार बार रिप्ले ना करके आप जो बाकी के सारे रिलेशनशिप है उसके ऊपर क्यों नहीं फोकस कर सकते। या फिर आज अगर झगड़ा हुआ है, पहले तो ऐसा नहीं था, जब अच्छा था, अगर आप उसी को मेमोराइज करते हो आप देखोगे कि आपके एनर्जी लेवल में कुछ शिफ्ट होता है, और वो शिफ्ट का इम्पैक्ट बाहर भी होता है। और मैजिकली ये सारे चीजें चेंज होती हैं। आप चाहे उसको
कुछ भी बोल सकते हो, पर ये एनर्जी ही हमारे ऊपर काम करता है, जिसके लिए हमें दूसरों की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। इसमें बस हमें अपने ऊपर ही, हमारे एनर्जी लेवल के ऊपर ही काम करना होता है। सो थैंक यू सो मच। वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।